भैया बला फला लगा दे राजा। पर मचाए हो या बल्ब वाला नहीं है क्या भाई? जलाओ बल्ब फलब नहीं से जलाओ तो सूरज लगाओ। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद सूरज। सूरज जैसे आदमी दुनिया में ढूंढे ढूंढे नहीं मिलते। पाँच हो गया ना? चाबी ले लो भाई, चाबी। शांत रहिए, ठीक है? भंडारा नहीं। 10 अप्रैल 2024 को किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है? जिम आगे वान को समझ लेना, बंद कर देना, ठीक है? धर्मशाला नहीं है। 15 अप्रैल 2024 को भारत के 15 अप्रैल 2024 को भारत और किस देश ने सुरक्षा चुनौतियों का आकलन पर आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान किया है? कजाकिस्तान मूल में सही है। भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है हाल ही में, वर्तमान में? ये ज्योति शर्मा है। हाल ही में से भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? ये आयशा अजीज बनी है। 10 अप्रैल 2024 को कहां नव वर्ष उगाद उत्सव मनाया गया है? वहीं सही मूल में, आगे नहीं बोलना। आंध्र प्रदेश तेलंगाना लिखा है, ठीक है? अब बताना, हाल ही में से मोटो कार्लो इस मास्टर में मुख्य ड्रा मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? सुमित नागल। क्या नहीं बन रहा है आप लोगों का? 10 अप्रैल शांत रहिए, बैठ जाएंगे। 10 अप्रैल 2024 को मार्च 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिए गए हैं? माइनस है, माया बाउचर तथा कमिंदुस मेंडिस है, 2 लोग वहां पर, कुछ नहीं देना। हाल ही में से किस देश ने पहली बार अपनी जहाज क्या हो रहा है, क्या नहीं बन रहा है? जल्दी आया करो ना। हाल ही में से किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात किया है? इजराइल मूल में सही है। हाल ही में से अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? कहाँ के हैं? हाँ, इंग्लैंड इधर सही, वहां बंद है एक राउंड के लिए। अब बताना, हाल ही में से अफ्रीका की सबसे लंबी ये हो गया है। 11 अप्रैल 2024 को किस आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने के लिए नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? ये आईआईटी जोधपुर है। हाल ही में से किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है? आगे सही है, टाइम ने जल्दी बोला करो, ठीक है? हाल ही में से लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना है? एचडीएफसी। 11 अप्रैल 2024 को किस भारतीय अमेरिकी गोल्फर ने बैलेरो टेक्सास ओपन जीता है? अक्षय भाटिया ने जीता है। 12 अप्रैल 2024 को ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है? माइनस है, भारत वहां सही है। हाल ही में से जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? रूस, यहाँ सही, वहां बंद है, ठीक है? अब बताना, हाल ही में से एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? पास बोल दिया करो, चाय बंद हो जाएगी, ठीक है? ये किर्गिस्तान में। 12 अप्रैल 2024 को जारी, लगाओ जल्दी सही से, अच्छा से। 12 अप्रैल 2024 को जारी कीओस यूनिवर्सिटी इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रही है? आईआईटी अहमदाबाद। माइनस है, ये जेएनयू है, जेएनयू, ठीक है? हाल ही में जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? माइनस दोनों जगह वेनेजुला है। 13 अप्रैल 2024 को किस देश ने अंगारा A5 रैकेट का सफल परीक्षण किया है? तुर्की। चाबी किधर जा रहा है? इधर बंद कर देना पहले, ठीक है? हाँ, आगे वाला देना। हाल ही में से अडानी ग्रीन ने कहा संसार का सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा पार्क बनाया है? गुजरात सही। वहीं पर 15 अप्रैल 2024 को किसने विश्व साहित्य पुरस्कार जीता है? ममता जी सागर, वहां पर कुछ न देना। किस यानी भाषा की कवि है? माइनस सर जी, वहां पर कन्नड़ कवि है। 14 अप्रैल 2024 को किसे हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन से पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? यह अवंतिका वंदनपू है। हाल ही में से किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीता है?
रश्मि, कुछ नहीं देना वहां पर, रश्मि कुमारी है, ठीक है। हाल ही में से भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दिया है? नेपाल आगे सही है। हाल ही में से स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? संजना सांगी। 16 अप्रैल 24 को हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन बना है? धर्मशाला कहाँ पड़ता है सर जी? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में से भेल ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के माध्यम के सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? किस आईआईटी के साथ? आईआईटी मंडी। 17 अप्रैल 24 को किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सम्मानित किए गए हैं? अमिताभ बच्चन, मेरे में लिखा हूँ, ले दे देना वहां पर प्लस। 21 अप्रैल 24 को सूचना अनुसार कौन 4 दिन वर्क बिल वाला एशिया का पहला देश बना है? सिंगापुर सही है। अब बताना 20 अप्रैल 2024 को किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के स्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया है? ये आंध्रा है। 19 अप्रैल 2024 को किसे वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? किसने? बिल्कुल सही है, भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर हैं। अब बताना कुछ योजनाएं हैं जो अप्रैल माह में स्टार्ट हुई थी। नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना किस राज्य की है? महाराष्ट्र, बिल्कुल सही सर जी का। सीएम लोक सेवा आरोग्य योजना किस राज्य की है? असम सही है। गृह आधार योजना किस राज्य की है? बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा की है। अन्न भाग्य योजना ये किस राज्य की है? कर्नाटक। स्वागत पहल किस राज्य की है? गुजरात, बिल्कुल सही। वहीं पर पोषण भी पढ़ाई भी है किस मंत्रालय ने चालू किया था? माइनस है, महिला बाल विकास मंत्रालय सर जी। सड़क सुरक्षा बल किस राज्य ने प्रारंभ किया वर्तमान में? पंजाब सही है। सवेरा कार्यक्रम किस राज्य ने हाल ही में प्रारंभ किया है? हरियाणा सही है। हाल ही में स्वागत पहले हो गया है। सीबीएसई वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह यहाँ पर सही है। वहाँ जो बोले माइनस वहाँ पर है। अब बताना यूपीएससी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? यूपीएससी सबका माइनस सर जी इसमें से आज बनी है तो फिर दे देना जिसने। बोलो मेरे में हंसा मिश्रा लिखा था इससे पहले, यूपीएससी के अध्यक्ष है। हाँ। एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? एनडीआरएफ पीयूष आनंद सही है। एसोचैम के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एसोचैम संजय नायर। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक किसे बनाया गया है? नलिन प्रभात। मिस अमेरिका अप्रैल 2024 में किसने जीता है? मेडिसन मार्स। यहाँ पर सर जी कुछ ने देना। मिसेज यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? माइनस है, माधुरी पटेल है। अब बताना है आपको अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 किसे दिया है? संस्कृत पुरस्कार ये प्रोफेसर मीना चरंदा को दिए गए हैं। अब बताना है आपको कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किसे मिला है? किस उससे संबंधित है? किससे, क्या काम है इनका? ये नृत्यांगना है, कुछ नहीं दे रहा हूं वहां पर। अब बताना वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024 किन दो व्यक्तियों को मिला है? ये बीना अग्रवाल तथा जेम्स बायस हैं। संस्कृत के आयाम के लेखक कौन है? संस्कृत के आयाम ये मनोरम मिश्रा है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर। माइनस है, 27 अप्रैल। विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल। विश्व का पुस्तक कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। 1 अप्रैल 2024 को कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा में शामिल हो गया है? रोमानिया तथा बुल्गारिया, ठीक है। 1 अप्रैल 2024 को WHO ने कोरोना वायरस के निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक नेटवर्क लॉन्च किया है? कोविनेट है, ठीक है। अब बताना अप्रैल 2024 में अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ है? ये रोम। हाँ रोम मेरे में लिखा था इसलिए मैं थोड़ा हड़बड़ाई हूँ। हाँ 10 अप्रैल 2024 को किस राज्य की जनजाति पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है? त्रिपुरा। वही सही है, ज्यादा पीछे से मत बोलिए नहीं चाय बंद हो जाएगी, ठीक है। हाँ
2 अप्रैल 2024 को कौन से दो देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं? भारत नेपाल। 7 अप्रैल 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु। 9 अप्रैल 2024 को कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है? पीलीभीत। हाल ही में से जुड़ित सुमनवा टुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? कांगो। सच गणराज्य नहीं, कांगो बस लिखा है। हाँ। हाल ही में से चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले हैं? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में से भारत की पहली AI आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च, उसका नाम क्या है? हीरा है। सिंपल है, कोई हल्ला ना उचाना। हाल ही में से किस राज्य ने 56वां खो खो चैंपियनशिप जीता है? महाराष्ट्र। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित है? ये समुद्री सुरक्षा से किसी ने से कुछ न देना, ठीक है। समुद्री सुरक्षा लिखा मेरे में। हाल ही में से किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत किया है? श्रीलंका। हाँ, जापान वहां पर देना, श्रीलंका और किसी को न देना, ठीक है। हाल ही में से भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अर्जुन एरिगेसी। टाइम दिया करो, ठीक थोड़ा। हाल ही में से कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च हुई है? बॉम्बे में है। बॉम्बे अस्पताल की IIT। तो एक बताओ ना, कुछ नहीं दे वहां पर। हाल ही में से किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दिया है? पश्चिम बंगाल। माइनस है। केरल आगे सही है। हाल ही में से दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किए गए हैं? रोमानिया। अब बताना, हाल ही में से DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि प्राइम। किसने बताया आगे? हाँ, उधर चाबीदार उधर से दादा का। हाल ही में से किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किया है? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। हाँ, वो केनरा सही है, इंडिया बड़ौदा सब माइनस है, ठीक है। अब बताना है आपको कि हाल ही में से विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता था? कांस्य। सही है। 4 अप्रैल 2024 को नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 75 नंबर का। हाल ही में से किस राज्य ने पुरातात्विक खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता बस्ती का पता चला है? गुजरात सही है। माइनस लो सर जी, गलत हो जाएगा। हाल ही में से किसने एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया है? अजीत डोभाल। हाल ही में से कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? किस राज्य की है? जम्मू कश्मीर। बिल्कुल सही सर जी का। हाल ही में से सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है? आकाश तीर। कब तक भारत परमाणु ऊर्जा दक्षता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? 2047। मूल में सही है सर। हाल ही में से 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से किस सम्मानित किए गए हैं? हाँ सही है सर जी, दे देने। SJVN लिमिटेड है। 6 अप्रैल 2024 को जारी EIU की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? सिंगापुर। हाल ही में से कहां पर तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया गया है? माइनस सर जी, लक्षद्वीप। वहां सही है। 10 अप्रैल 2024 को किसे हिक्सा 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मानित किया गया है? ये कपिल भाटिया। हाल ही में से किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में नामित किया गया है? माइनस है, वो भी माइनस है। शाश्वत गोयनका है, ठीक है। भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? 2025। 11 अप्रैल 2024 को किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी स्वीकार कर दिया है? सिंगापुर। थोड़ा टाइम समय दिए करो, नहीं बंद हो चाबी, ठीक है। 7 अप्रैल 2024 को किसके द्वारा वायस क्लोनिंग टूल वायस इंजन का अनावरण किए गए हैं? ये OpenAI है। वित्तीय समूह पैंटो की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार पूंजीकरण $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा? 2030 आगे सही। 37 माइनस है। हाल ही में से किस ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 सम्मानित किए गए हैं? डॉक्टर निकेत जैन। हाल ही में से भारत ने किस देश के लिए अब तक आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे की मंजूरी दिया है? ये मालदीव है। आपने बताइएगा, मालदीव है। हाल ही से 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किस कंपनी ने जीता है?
ये गेल ने जीता हमारे से वहां पर। अब बताना 7 अप्रैल 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार कितने लाख उपयोगकर्ताओं ने आरबीआई की डिजिटल मुद्रा को अपनाया है? 50 लाख। 50 लाख वही मूल में सही है। हाल ही में से किस आईआईटी ने सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया है? मद्रास। आईआईटी मद्रास। 8 अप्रैल 2024 को खुबानी खिलना महोत्सव कहाँ मनाया गया है? लद्दाख। लद्दाख। हाल ही में से भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? ये तमिलनाडु। तमिलनाडु। अब बताना आपको किस देश के जॉन टेनिस बोर्ड को दुनिया का सबसे उम्र दराज व्यक्ति घोषित किया गया है? इंग्लैंड। हाल ही में कहा मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च की गई है? पंजाब। पंजाब। हाल ही में जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? हाँ, यूलिया नौलनिया किस, हाँ यूलिया नौलनिया। हाँ। अब बताना 8 अप्रैल 2024 को F1 जापानी ग्रांड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन। हाँ, सोचते हैं चेंज करवा दो, नहीं कम ना पड़ जाए। शांत रहो भला, लूसेंटा लिखी हल्ला न मचाओ। नहीं बैठे रहियो पे, बैठे रहियो पे, हल्ला मचाओ। अरे भगवान, प्राण वाली ने नीचे से जाए, नीचे से ऊपर जाओ। भारत सरकार के किस वर्ष के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर एमएटी का समावेशन किया गया था? यह 1996 में किया गया था। अब बताना राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में कब पारित किए गए थे? ये 2003 में। रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताओ जो वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। जितने तीनों बताना सर जी, तीनों नहीं दोनों। और किसी को न देना, डॉक्टर सीडी देशमुख और मनमोहन सिंह। ठीक है, हाँ ये पेश करना है। ठीक 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 ठीक। व्यवसाय संबंधियों के व्यवसाय के संपत्तियों के न्यायशीता सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? गांधी जी ने किया था। भारतीय विकास फोरम को पहले किस नाम से जाना जाता था? ये भारत सहायता क्लब कहते थे उसको। अब बताना आपको कि जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स अधिवेशन में व्हाइट प्लान तथा कीन्स योजना नामक प्रस्ताव किन देशों ने प्रस्तुत किया था? अमेरिका ब्रिटेन ने किया था। सर जी प्रश्न मत खोला करिए। पत्र स्वर्ण यानी पेपर गोल्ड अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का विशेष आहरण अधिकार है। इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कब जारी किया था? 1971 में जारी किया था। ठीक है। भारत का प्रथम सीपा समझौता किस देश के साथ और कब संपन्न हुआ था? यह सिंगापुर के साथ। कब हुआ था? 2005 में हुआ था। रूस को WTO की सदस्यता कब प्रदान की गई थी? ये मिली थी आपको 1 जनवरी, ये 16 दिसंबर 2011 को। WTO के शर्तों के अनुसार अनुरूप भारत ने कब से खाद्य पदार्थों, दवा एवं रासायनिक तथा सॉफ्टवेयर के लिए उत्पाद पेटेंट प्रणाली को अपनाया था? पेटेंट ये 1 जनवरी 2005 से। एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में कौन भारत का पदेन गवर्नर होता है? यह वित्त मंत्री होता है। गोरे वाला समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1952 में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है? यह सिक्योरिटीज में व्यापार करना होता है। किसको वस्तुओं के थोक कीमत सूचकांक श्रेणी को संशोधित करने हेतु कार्यकारी समूह का अध्यक्ष बनाया गया था? यह अभिजीत सेन को। अब बताना है आपको कि अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ कब हुआ था? अग्रणी बैंक योजना 1969 में। भारत की वर्तमान नोट निर्गम व्यवस्था की न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली कब से अपनाई जा रही है? माइनस है 1959 से। सर जी 1959 से। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIC कहाँ स्थित है और कब स्थापित की गई थी? हाँ, स्विट्जरलैंड कोई शहर है, उसे बताओ। ये बेसल स्विट्जरलैंड में। कब स्थापित की गई थी? ये 1923 में। भारत, बांग्लादेश, लाओस एवं वियतनाम में से कौन है गंगा मेकांग स्वर्णभूमि सहयोग परियोजना के सदस्य नहीं है? माइनस से डेट कर दो, वहीं से बांग्लादेश है। ठीक है।
अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक IBRD ने किस वर्ष से कार्य प्रारंभ किया था? 1946। यहाँ सही है। अब बताना, विकासशील देशों ने संरचनात्मक समायोजन उधारी योजना किस संस्था ने चलाई थी? ये चलाई थी आपकी विश्व बैंक ने चलाई थी। विकासशील देशों में निजी उद्योगों को निवेश के लिए विश्व बैंक की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? यह अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। विश्व बैंक की कौन सी संस्था राजनीतिक परिवर्तन से विदेशी निवेशकों के हितों की रक्षा करती है? मीगा। अब बताना, केंद्र सरकार ने छात्रों की शिक्षा कर्ज से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए कौन सा वेब पोर्टल 15 अगस्त 2015 को प्रारंभ किया था? यह विद्यालक्ष्मी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना कब की गई थी? 1962 में। कहाँ की गई थी? चेन्नई में की गई थी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2005-6 में लिखा मेरे में, ठीक है, हाँ दे देना। प्रथम श्रम आयोग का गठन कब किया गया था? श्रम आयोग 1966 में। मुद्रा की दशम प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया था? 1957। ये 1 जून 1964 को, ठीक है। किसने कहा था कि सरकार केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंकों का निवल मौद्रिक दायित्व मुद्रा है? यह चैंडलर ने कहा था। RBI ने व्यापक मुद्रा की धारणा M3 को कब स्वीकार किया था? M3 1967-68 में। चक्रवर्ती कमेटी का संबंध किससे है? बीमा सुधार माइनस है। हाँ बोलो, तुम भी बोलो। ये माइनस वहां पर भारतीय मौद्रिक प्रणाली की पुनर्संरचना से है, ठीक है। अब बताना, YB रेड्डी समिति ने किस मुद्रा का समुच्चय को आधार मुद्रा या परिरक्षित मुद्रा माना है? MO को। नरसिंगन समिति ने 1998 की संतुष्टि पर तरलता समायोजन सुविधा को कब लागू किया था? पहले 1999 में और बाद में अंतिम में, मतलब 2000 में लागू किया था। अब बताना, एक करेंसी के विरुद्ध दूसरी करेंसी की प्राप्ति या भुगतान किस प्रकार का खाता परिवर्तन है? यह चालू खाते की परिवर्तनीयता है। जहां साधनों का अनुकूलतम समायोजन स्थापित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? उत्पत्ति क्षमता का नियम बोलते हैं उसको। मार्क्स के अनुसार लाभ एक कानून डकैती है। मार्क्स के इस सिद्धांत का आधार कौन सा सिद्धांत है? रिकार्डो का श्रम मूल सिद्धांत है। किन देशों के समूह को बेनेलिस्ट कहा जाता है? हाँ, बेल्जियम। सही है। पेटेंट द्वितीय संशोधन अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा अंतिम रूप से कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? माइनस है 2002 में। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन है? क्लाउस श्वाब। किस देश की अर्थव्यवस्था में से उसके मार्केट कैप का परिमाण उसके GDP से अधिक है? भारत का। नैसकॉम किस उद्योग से संबंधित है? नैसकॉम मतलब हिंदी बताओ उसको। सूचना प्रौद्योगिकी वाले देना, IT वाले कुछ नहीं देना। किस कंपनी ने ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र प्रारंभ किया था? यह ITC ने किया था। जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1994 में। मनरेगा के अंतर्गत भुगतान की गई औसत मजदूरी वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने रुपए प्रति मानव दिवस थे? 208 रुपए 86 पैसे थे सर जी प्रति मानव। भगवती समिति 1973 ने बेरोजगारी के मापन हेतु किन 3 अवधारणाओं का प्रस्तुत किया था? ये किया था समान स्थिति, चालू साप्ताहिक स्थिति, चालू दैनिक स्थिति। किस व्यय को विकासात्मक व्यय कहा जाता है? ये पूंजीगत व्यय कहते हैं। मुद्रास्फीति के समय किस प्रकार का बजट अपनाना चाहिए? अधिशेष किसने बताया? इधर सही CP सर जी का। भारत सरकार के किस वर्ष के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक ये हो गया है? किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में बिक्री कर लागू नहीं है? किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में? ये अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप में। संप्रदाय कर भारत में पहली बार किस वर्ष लगाया गया था? 1957। वही मूल में सही है। बस्ती घाटे की अवधारणा किस वर्ष समाप्त कर दी गई है? 1997-98 में। WTO का कौन सा सदस्य देश ऐसा है जो किसी भी क्षेत्रीय
व्यापार से समझौता नहीं है, व्यापार से समझौते में नहीं है। मंगोलिया। अब बताना आपको भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता कब संपन्न हुआ था? 1967 माइनस है अगस्त 2009 में। अब बताना पेपर ये हो गया है, विकासशील देशों ने संरचनात्मक समायोजन उधार योजना किस संस्था ने चलाई थी? विश्व बैंक ने चलाई थी। ये तो हो गया है। भारत सहायता क्लब की स्थापना कब की गई थी? 1958 में। एंजेल का नियम किसकी व्याख्या करता है? एंजेल के नियम किसकी व्याख्या करता है? नहीं समझ में आ रहा क्या? यार मांग की धनात्मक आय की लोच का ब्रेक इवन बिंदु क्या है? ब्रेक इवन बिंदु क्या गुरुदेव? सर जी मेरा भी सुनिए, लिखा है वह स्थिति जब फर्म को ना लाभ हो ना हानि हो। ठीक, ये लिखा है, गलत हो बताना। वर्ग सन मापदंड किससे संबंधित है? वर्ग सन मापदंड यह कल्याण अर्थशास्त्र संबंधित है। अब बताना वर्ष 2021 में से कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान था? इसमें दूसरा। मूल में सही है, पर चीनी उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में विकसित है? हाँ, मूल में सही है, महाराष्ट्र। अब बताना औद्योगिक उपभोक्ता सूचकांक 1960 को बदल कर नया आधार वर्ष बनाया गया था, कौन सा? 1982 कर दिए गए सर जी। ठीक है। अब बताना सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश किस वर्ष आरंभ हुआ था? विनिवेश 1991-92 में। 91-92 में। हिंदुस्तान कैबल्स फैक्ट्री भारत में किस स्थान पर स्थित है? ये रूपनारायण पश्चिम बंगाल एवं हैदराबाद में। देश का पहला वर्ष पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। ठीक है। भारत में मूंगा रेशा का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मूंगा असम। एक को देना, एक की बंद कर देना आगे वाले की। हाजीरा उर्वरक कारखाना किसके लिए जाना जाता है? उर्वरक यह प्राकृतिक गैस के लिए जाना जाता है। ठीक है, किसी को न देना। अब बताना संघीय बजट 2022-23 में प्राप्तियों का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? ऋण। ये माल एवं सेवा करता सर जी। 2022-23 बताना है, माल एवं सेवा करो। 23 में होगा, हो सकता है। अब बताना विनिवेश से प्राप्त प्राप्तियां किस खाते में प्रदर्शित की जाती हैं? ये पूंजी खाते में, पूंजीगत खाते में। भारत में अंतरिम तथा निष्पादन बजट सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया था? अंतरिम तथा निष्पादन, पहले अंतरिम बताओ। 1953-54 एवं 1968-69 में। अब बताना भारत में जीरो आधारित मतलब शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? राजीव गांधी। वहां पर सही है। किस वर्ष भारत में सार्वजनिक व्यय को योजना एवं गैर योजना व्यय में विभक्त किया गया था? 1987 में। भारत में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य में हुए थे? आंध्र प्रदेश। आगे सर जी मत बोलना, ठीक है। सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? हाँ, बिहार। किसी ने बताया? नहीं बताया ना, सभी को मान्यता देना। भारत में सर्वप्रथम चकबंदी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? 1920। वहां सही है, 1920 बड़ौदा में। ऐच्छिक चकबंदी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऐच्छिक चाबी कहाँ पर है? हाँ, किस नदी ने यहाँ पर 19 सदी मेरे में 21 लिखी, पंजाब से हुई थी। और अनैच्छिक हुई थी 1928 और एमपी से हुई थी। ठीक है। नीम राणा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है, किस राज्य में स्थित? नीम राणा यह राजस्थान में है। भारत निर्माण किसको विकसित करने का कार्यक्रम है? हाँ, भारतीय ग्रामीण जीवन से है। सही सर जी को आप दे देना। मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध एवं वित्तीय व्यवस्था की जाती है? ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा ये सर जी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से की जाती है। हाँ, सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा को सभी को उपलब्ध कराना है। किस वर्ष तक है? ये है आपका 2007 तक है। भगवती समिति किससे संबंधित है? भगवती बेरोजगारी। हाँ, बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित। सही सर जी का। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब आया था? माइनस है, 1973 सब माइनस है वहां पर। ये 89-90 है मेरे में। ठीक है, गलत हो बता देना, टिक कर लूंगा मैं। 89-90 है। औद्योगिक स्थानीयकरण के संबंध में न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अल्फ्रेड वेबर। किस देश के हैं? जर्मनी।
योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? योगी समिति। योगी की नियोगी? नियोगी। हाँ नियोगी, सही से बताओ सर जी। फिर योजना आयोग का सर्वप्रथम प्रस्ताव किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। माइनस है जान मथाई ने दिया था। अब बताना आपको कि नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? 1951 में सर जी। नियोजित आर्थिक विकास का शुरुआत कब हुआ था? 1951 में। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब की गई थी? 38 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट किस वर्ष पारित हुए थे? 49 में। बताना आपको कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 12 जुलाई 1982। 2005 है। ये 1980 मेरे में लिखा हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत 1980 में। किताबी से लिखा मैंने, ठीक है? गलत हो तो ठीक कर लूं मैं भी। राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान किस वर्ष लगाया गया था? 48वां सही है। राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम सरकारी अनुमान लगाया था 1948-49 में। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? 2011-12 है। अब बताना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बीट डेट से बताना। 2 मई 1951। 2 मई 1951। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने पहली देशव्यापी आर्थिक गणना किस वर्ष कराई थी? 1977 में। सीएसओ का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। आगे सही। कोलकाता वाला माइनस है। भारत में जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का रहता है? महाराष्ट्र। वही मूल में सही है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल कोलकाता। वही होगा सर जी, वही दे देना। भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? लकड़वाले वाले को दे देना और किसी को नहीं देना। लकड़वाला फार्मूला के आधार पर किया जाता है। अब बताना आपको कि लकड़वाला फार्मूला को किस वर्ष स्वीकृत प्रदान की गई थी? बीट डेट से ही बताना। हाँ 44 वाले को पहले मायने दे देना, ठीक है? ये 11 मार्च 1997 को 11 मार्च 1997 स्वीकृत दी गई थी। भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी को किस नाम से जाना जाता है? कृषि क्षेत्र में हाँ आदर्श प्रच्छन्न बेरोजगारी में लिखा है, ठीक? किसी कुछ न देना। व्यापार चक्र मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी को क्या कहते हैं? हाँ डेढ़ है सर जी, वहीं से चक्री बेरोजगारी बोलते हैं उसको, ठीक है? व्यापार चक्र मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी को चक्री बेरोजगारी बोलते हैं। अब बताना आपको ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? मौसमी। इधर जो बोलो उनकी चाबी बंद कर देना। 6वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? एक के माथुर। हाँ माइनस सर जी का बीएन कृष्णा है। सर जी यहाँ पानी प्यास लगी है। हाँ, दुर्गापुर राउरकेला तथा भिलाई इस्पात कारखाने किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे? दूसरी में। भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. षणमुखम। हाँ आप किसी को न देना। आर.के. षणमुखम शेट्टी थे। सर्वप्रथम सेवा कर का आरोपण किस वर्ष किया गया था? सेवा कर 1995। हाँ 1995 में। केंद्र और राज्य के बीच राजस्व वितरण की अनुशंसा कौन करता है? वित्त आयोग करता है, वहां देना, ठीक है? राज्य वित्तीय आयोग CFC की स्थापना कब की गई थी? यह 1951 में। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इरडा विधेयक किस वक्त पारित किया गया था? 1958। हाँ दिसंबर 1999 में। जिसने बताया उसी सही है। वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से अल्पकालिक उधारियां प्राप्त करते हैं क्या कहलाता है? रेपो दर। हाँ यही सही मूल में रेपो दर कहलाता है। अब बताना मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? हाँ फ्रांस यहाँ पर सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1954। और कोई बता रहा? 1948 में मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है? अब बताना भारत की पहली मानव विकास SDR द्वारा किस वर्ष जारी की गई थी मानव विकास रिपोर्ट? 2002। यही दे देना। अप्रैल 2002 में जारी की गई थी। अब बताना भारत के मानव विकास रिपोर्ट को कौन जारी करता है? नीति आयोग है। योजना आयोग है, ठीक है? हाँ योजना आयोग। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 49 में।
भारत के किस राज्य में पहले निर्वात संवर्धन पार्क औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई थी? सीतापुर हाँ, अब सीतापुर सर जी नहीं बताए, सीतापुर राजस्थान, ये है सीतापुर राजस्थान। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आईडीबीआई 1964 में, 1 फरवरी 1964 में। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है? नागपुर। भारतीय साधारण बीमा निगम के जीआईसी की स्थापना कब हुए थे? 1972। भारत में साइकिल बनाने का पहला कारखाना कब लगाया गया था? कोलकाता में 1938 में लगाया गया था। ठीक है, हाँ। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1964 में। गैट का नाम बदलकर डब्ल्यूटीओ किस वर्ष के कर दिया गया? डेट सही बताना। 1 जनवरी 1995 में। दे देना वहीं पर। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? डेट शायद 6 अगस्त 1952। आगे सर जी बता रहे, थोड़ा टाइम दिए करिए। 6 अगस्त आगे दे देना, दोनों को दे देना। छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 को क्या नाम दिया गया था? अनवरत योजना। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? 5वीं 7वीं। वहाँ समीर जी सही और सबका माइनस है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थे? हैराल्ड डोमर पर। अब बताना आपको कि संघाई 6 को औपचारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय संगठन का स्तर कब प्रदान किया गया था? 7 जून 2002 को। सार्क देशों में साप्टा कब से प्रारंभ हुआ था? साप्टा माइनस था 1 जुलाई 2006 से। हाँ, खेल लगा ले सर जी। मोबाइल किसके हैं? अरे भाई सब गिरी होगा। ये 1 जुलाई 2006 को। किताब सब गिर गई। खेल बिल्कुल पुराना है, ठीक है। आप थोड़ा आराम से बताइएगा। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में कब प्रारंभ हुए थे? 776 ईस्वी है सर जी। ईस्वी ईसा पूर्व नहीं है सर जी। ईसा पूर्व है, ठीक है। ठीक है, फिर दे देना वहीं पर। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ था? भरो नहीं मचाना। 1896 मूल में सही है। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ किसके प्रयासों से यूनान के एथेंस में हुआ था? हाँ, फ्रांस के बैरोन डी कुबर्टिन, वही सही है। दे देना सर जी को। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी? 1894 में। किसने बताया? वहाँ अंकित जी सही है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थे? कहाँ हुई थी? सकोन में हुई थी, सकोन में। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड। लुसाने, स्विट्जरलैंड। याद दे रहे हैं सर जी को। अब बताना भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1924 में की गई थी। भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर जे आर टाटा थे। अब बताता है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बने थे? नीता अंबानी। IOC ने 4 अगस्त 2016 को किसे अपना सदस्य चुना था? नीता अंबानी को। जून 1914 को राष्ट्रीय ध्वज का विधिवत उद्घाटन कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। ध्वज को सर्वप्रथम कब एंटवर्प में फहराया गया था? 1920। आगे सही है, पीछे वालों को बंद कर देना। अब बताना ध्वज की पृष्ठभूमि किस रंग की होती है? हाँ, सफेद वाली सही, इधर हल्की रिंग माइनस है। और नीला चक्र किस देश को दर्शाता है? नीला वाला ऑस्ट्रेलिया माइनस है। यूरोप वहाँ सही है। अब पीला चक्र अफ्रीका। एशिया किसने बताया? माइनस है फिर सबका। हरा चक्र किसको दर्शाता है? ऑस्ट्रेलिया। और काला चक्र? अफ्रीका। लाल चक्र? उत्तरी अमेरिका। उधर देना, तुम पीछे हो गए। ठीक है, अब बताना आपको कि ओलंपिक मसाल की शुरुआत कब हुई थी? ओलंपिक मसाल की 1928। यहाँ सही है। अब बताना है आपको ये बार्लिन ओलंपिक खेलों में मसाल के वर्तमान स्वरूप को कब अपनाया गया था? 1936 में। ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम शपथ ग्रहण करने की परंपरा कब और कहां से प्रारंभ हुई थी?
ये आपकी 1920 यंटवर्प ओलंपिक से प्रारंभ हुई थी। ओलंपिक खेल समारोह में शुभंकर की परंपरा किस वर्ष और कहां से प्रारंभ हुई थी? ये 1968 वाले ओलंपिक मैक्सिको सिटी से। ओलंपिक में उद्घाटन समारोह के मार्च पास्ट में किस देश की टीम सबसे आगे होती है? यूनान की देश सबसे आगे होती है। ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण कब और कहां से शुरू हुआ था? 19 हाँ, मेरे में रोम तो नहीं लिखा है, लेकिन 60 लिखा हुआ है। म्यूनिख ओलंपिक में फिलिस्तीन आतंकवादी हमले में 11 इजरायली एथलीट कब मारे गए थे? 1972 में। बहुत अच्छी है। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन थे? USA के माइकल फेल्प्स। सही सर जी का। अब बताना गोल्डन शार्क के रूप में किसे जाना जाता है? फेल्प्स को। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी एवं आंग्ल इंडियन कौन था? नॉर्मन पिचार्ड। कब भाग लिया था इन्होंने? 1900 के तृतीय ओलंपिक खेल में लिया था। इसने कितने और कौन सा पदक जीता था? 2 जीता था, रजत जीते थे 2 थे। ठीक है। भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों का दल भेजा था कब? 1920 में भेजा सर जी, 1920 ईस्वी में। भारत के प्रथम मैराथन धावक कुल कितने खिलाड़ी थे? ये थे आपके 3 थे। टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ था? 1900 से। अब बताना क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस से। अर्जुन ले लो। व्यक्तिगत टैग मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये साइना अब्राहम थी सर जी, साइना अब्राहम। डबल फाल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? डबल फाल्ट। ये सर जी टेनिस से डबल फाल्ट। ठीक है। अब बताना ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? किस ओलंपिक से? 1900। कहाँ हुआ था? ये पेरिस ओलंपिक में, पेरिस में हुआ था। हाँ, चेंज करना सही। अब क्या लगाना है? यूपी। अच्छा बताइए, क्या लगाना? लाया मैं सब कुछ है, बताइए से क्या लगाना, मैं सब लगा लूंगा। अरे भगवान ऊपर वाले, आनंद दाता प्रभु, आनंद दाता। लोगों को उनके मानवाधिकार से वंचित करना, उनकी मानवता को चुनौती देना, ये किसका कथन था? ये नेल्सन मंडेला का है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये किसके कथन है? अब्राहम लिंकन के। सही है। भारत में PIL के जनक किसे माना जाता है? PIL, PN भगवती को। और GI टैग की टैगलाइन क्या है? GI टैग की टैगलाइन अतुल भारत की अमूल निधि, अतुल भारत की अमूल निधि। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? बनारस। बहुत सही। अब बताना है आपको कि विश्व नारियल दिवस कब मनाया था? नारियल 2 सितंबर। किसी ने बताया? 2 सितंबर। ठीक है। अब बताना है आपको कि करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित? करेंसी एक के बाद डेड रहेगा, डेड वहीं से नासिक है। ठीक है। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है? देवास, वही मूल में। सही है। और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में। अब बताना UDHR के किस अनुच्छेद में आराम का अधिकार प्रदान किया गया? आराम का अधिकार ये 24 में। UDHR में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 30 हैं। अब बताना आपको कि विश्व पासवर्ड दिवस कब मनाता है? विश्व पासवर्ड दिवस ये 6 मार्च को मनाते हैं। भीम UPI में अधिकतम भुगतान सीमा कितनी होती है? 5 लाख। 1 रुपए से 1 लाख रुपए तक। यहाँ सही सर जी का। भीम की स्थापना कब हुई थी? भीम कब आया था? 2016। हाँ 2016, 3 दिसंबर 16 को आया था। तीसरी नोटबंदी में 500 रुपए तथा 1000 के नोटों की कितने % वापसी हुई थी? 97%। वही दे देना सर जी, दे देना 99 दे देना, 99.3% लिखा सर जी ने। ठीक है। अब बताना पहली बार नोटबंदी कब हुई थी? पहली बार 1946। दूसरी बार 1968 और तीसरी बार 2016 में। बहुत सही, बहुत सही।
अब बताना आपको सरकारी आयोग राजमन्नार आयोग पूंछी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र संबंध है। बिल्कुल सही है, केंद्र राष्ट्र संघ। सर जी को 2 नंबर दिए जाए। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। विजेता कौन रहा है इसमें? स्पेन रहा, विजेता स्पेन रही है। गंगा के मैदान में बाढ़ द्वारा जमा किया गया नया जलोढ़ क्या कहलाता है? खादा। चाबी किधर जा रही है? इधर देना। अब बताना आपको कि हाइड्रोजन तत्व का संबंध किस ग्रुप से है? 17वें से है, 7वें से नहीं सर जी। अब बताना केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? रुड़की। किसने बताया? हाँ। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक महालेखक परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों को वर्णन किया गया है? 49 वाले को देना, 48 वाले कुछ नहीं देना। ग्रेट इंडियन नोबेल के लेखक कौन है? शशि थरूर। भांड पथेर किस राज्य के लोक नेता है? जम्मू कश्मीर। भारत की योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायु को निर्धारित किया गया है? 15 है। ठीक है। भारत की योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायु क्षेत्र निर्धारित किए गए? 15। सेठियारा छिम को 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के रूप में घोषित किया गया था। तो ये किस देश के हैं? ये कंबोडिया के हैं। अब बताना ए ओ होम की जीवनी किसने लिखा था? विलियम बेडबर्न। अब बताना आपको कि मुद्रा योजना में यम का क्या अर्थ होता है? माइक्रो होता कि माइक्रो होता है? माइक्रो होता, माइक्रो नहीं होता है। पता नहीं चला माइक्रो बोलेंगे माइक्रो बोलेंगे। ठीक है। इसके अंतर्गत कितने प्रकार के लोन दिए थे? इसके अंतर्गत कौन कौन? हाँ, शिशु किशोर तरुण दिए जाते हैं। ठीक है, शिशु किशोर तरुण। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को मनाया जाता है। अब बताना किस व्यक्ति ने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक एक संस्था की स्थापना किया था? जयशंकर। माइनस है, पंडित बिरजू महाराज ने किया था। भारत किस वर्ष जंगली जीवों और वनस्पतियों पर लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता बन गया है? 18 अक्टूबर 1976 से ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला संगीतकार कौन है? तन्वी शाह। हक्की पिक्की और सिद्ध भाषा बोलने वाला समुदाय किस राज्य में रहता है? कर्नाटक। अब बताना आपको कि एल नीनो किस देश के तट पर उठने वाला एक गर्म धारा है? पेरू। देश पूछा सर जी, महासागर नहीं बता पूछा। ठीक है, पेरू पूछा। अब बताना है आपको विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति किस अनुच्छेद में? विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति किस अनुच्छेद में? ये 200 अनुच्छेद में है। मगध पर शासन करने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? मगध पर शासन करने वाले सही बताओ। ठीक है, ऐसे कैसे बता रहे हो? ये अब लिखा है हर्रक, शिशनाग, नंदवंश और मरुवंश। ठीक है, बता रहे हो तो सही से बता दो। अब बताना होगा किसने फ्री इंडिया लीजन की स्थापना किया था? फ्री इंडिया लीजन ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अब बताना 2841 मीटर ऊंची पाउना पर्वत श्रेणी किस राज्य में? पाउना। माइनस है, नागालैंड में। स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करने के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? आयोडीन का। एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? एकल के लिए 5.18 मीटर होती है। टी.एन. कृष्णन, रागिनी शंकर, नंदिनी शंकर, एम.एस. गोपाल कृष्णन किस संगीत वाद्य से जुड़े हुए हैं? वायलिन बजाते हैं। अब बताना कुछ खिलाड़ी उनके खेल बताना। आदित्य अशोक गोल्फ, दिव्य कृत सिंह घुड़सवारी, भवानी देवी तलवारबाजी और मनीषा कल्याण फुटबॉल वाले। ठीक है, पता रहा फुटबॉल की है। किस विटामिन के अनुपस्थित में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? डी। किसने बताया? डी वाला सही है। ठीक है, सी वाला माइनस है। अब बताना मानव शरीर में अनिवार्य अम्लों की संख्या कितनी? अनिवार्य 10 वहां देना, 20 वाले कुछ नहीं देना। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल एवं ग्रीन गार्डन कहाँ स्थित है? गौतम बुद्ध नगर में। अब बताना है
कल्याणी अम्मा भारत शिवाजी किस नृत्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम। अलीवर्दी खान के बाद एक बंगाल का नवाब कौन बना था? सिराजुद्दौला। ड्रिबल शब्द किस खेल से संबंधित है? ड्रिबल। माइनस है। बास्केटबॉल। दोनों में नहीं, एक भी नहीं, बास्केटबॉल है। संसद आदर्श ग्राम योजना कब आई थी? 14 वाले दे देना वहां पर। हाँ बता रहे हैं तो क्यों चिल्ला रहे हो? एक बुकर, हाँ रहने दो। प्रथम बुकर पुरस्कार विजेता कौन थे? ये BS नायपाल थे। पुस्तक कौन थी इनके? इन ए फ्री स्टेट, ठीक है। और फर्स्ट महिला कौन थे? अर्धोंती राय। इनके पुस्तक थी द गॉड ऑफ स्माइल थिंग्स। हाँ साइकोलॉजी लगा लो का, बताओ विशेषण के किसने दिया? दादाजी की जय हो, दादाजी की जय हो, दादाजी की जय हो, जय हो, दादाजी की जय हो। उत्तर प्रदेश में क्या भैया क्यों मजा रही है इतनी? उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1971 में। किस जनजाति का मुख्य पे जाड़ होता है? जाड़। माइनस हो गया, गोंड का है, ठीक है। राजकीय अक्षम विश्वविद्यालय को किस नाम जाना जाता है? सबको स्पर्श दृष्टि बद्धित सबको मान्य देना, ये प्रयास कहते हैं उसको। उत्तर प्रदेश में बालिका समृद्धि योजना कब आई थी? बालिका समृद्धि योजना ये 15 अगस्त 1997 में। उत्तर प्रदेश में स्वाधार केंद्र कहाँ स्थित है? स्वाधार केंद्र ये वृंदावन में। उत्तर प्रदेश में कितने वृद्ध महिला आश्रम? 18। उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम की स्थापना कब की गई थी? 1988 में। दस्तक अभियान उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में प्रभावित है? 38 में। बुक्सा जनजाति किस वंश से संबंधित है? कल हुआ था प्रश्न, पतवार वंश से, ठीक है। पतवार। हाँ बजहर किस जनजाति का त्योहार है? बजहर। थारू बाद में बताया थारू का, ठीक है। अब बताना राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ की स्थापना कब की गई थी? 88 की गई थी। 89 लोग कुछ देना, 88 में लिखा हुआ, ठीक है। 88 को न देना वहाँ पर। सरकी सली का सर्वोत्तम नमूना कौन सी मस्जिद है? अटाला मस्जिद। वहां सही है, बंद एक राउंड के लिए। अब बताना नया सवेरा योजना की शुरुआत कब की गई थी? नया यूपी में क्या होता है सर? ये 16 जून 2017। माइनस आपका। लड्डू नगरी किसका उपनाम है? लड्डू नगरी संडीला, वही संडीला ये की, ठीक दे देना वहां पर। फिर यूरोपीय मत की झलक किसकी पुस्तक है? यूरोपीय मत की झलक सर जी माइनस हो जाएगा आपका। एक कृष्णा खन्ना की है। मीरा की भांति ब्रज में किसका नाम प्रसिद्ध था? ताज बेगम। किसके शासनकाल में अवध को स्वर्ण युग कहा जाता था? वाजिद अली शाह। ऊनी दरी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? माइनस है जौनपुर। बागपत में आम की कौन सी प्रजाति प्रसिद्ध है, पाई जाती है? माइनस है रतौल। पणरौना किस जनपद का मुख्यालय है? पणरौना कुशीनगर का। उत्तर प्रदेश का खेल विभाग का कार्यालय कहाँ स्थित है? खेल विभाग का कार्यालय लखनऊ, वहीं सही है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ से 5 नदियां प्रवाहित होती हैं? जौनपुर। चमन ऋषि और मार्तंड ऋषि का आश्रम किस यानी शहर में है? माइनस है मैनपुरी। जौनपुर का पुराना नाम क्या है? हाँ जौन वाले समझ लेना, माइनस वहां पर यौनपुर है, ठीक है। यौनपुर। खेल कूद परिषद का गठन कहाँ किया गया है? लखनऊ में। अब बताना उत्तर प्रदेश विधान परिषद में किसने चित्रकारी किया था? पहले होता था, बिल्कुल माइनस है, जगन्नाथ मुरलीधर ने किया था, ठीक है। सारनाथ संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1904 में। मुरादाबाद किस नदी किनारे स्थित है? माइनस है रामगंगा। सभी माइनस लेते जाइए, ठीक है। गंडक नदी के यूपी में प्रवेश किस जिले से होता है? माइनस है महाराजगंज। किस जिले में गंगा नदी का सर्वाधिक तट पाया जाता है? बदायूं। पायांग झील किस जनपद में से? पायांग झील बहराइच में। आशीर्वाद गारंटी योजना किस वर्ष आई थी? 2013 में।
राहुल संस्कृतवान का जन्म कहाँ हुआ, किस शहर में हुआ था? हाँ सर। आजमगढ़। गांडी राजा राजा बेटा राजीव बिटिया पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? हाँ सर। बनारस। पद्मावती की फोटो किस संग्रहालय में रखी हुई है? लखनऊ। लखनऊ संग्रहालय में। यूपी में गौरैया दिवस 20 मार्च को विमोचित पुस्तक का नाम क्या है? प्यारी गौरैया। बताए सर जी, मेरी प्यारी गौरैया। दे देना सर जी वहां पर। प्यासा निर्झर किसकी रचना है? हाँ सर। यूपी के हैं जो नरेंद्र शर्मा की है। मनरेगा शब्द उत्तर प्रदेश से कितने जिलों में प्रारंभ हुई थी? 22 जिलों में। दे देना वहां पर। 22 जिले मेरे में लिखे हुए हैं। सहारिया जनजाति प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? ललितपुर। ललित वाले देना आगे। अब बताना प्रदेश में राष्ट्रीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना कब हुई थी? 1874 में। उत्तर प्रदेश के किस नगर में 2 पुरातत्व संग्रहालय स्थित हैं? आगरा, मथुरा। और वाराणसी में। सर जी को माइनस है। उत्तर प्रदेश के प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर के संस्थापक कौन है? मनमोहन मालवीय। मदन मोहन सही देने वहां पर। माटी कला बोर्ड का गठन कब किया गया? डेट शायद 19 जुलाई 2018 को। रुहेलखंड का मिनी कुंभ किस नाम से जाना जाता है? ककोरा मेला। ककोरा मेला। ठडिया नृत्य किस जनपद में संबंधित? ठडिया सोनभद्र से। उत्तर प्रदेश से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? बलिया वही मूल में सही है। यूपी में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? संत कबीर नगर। हापुड़ है, हो सकता है होगा, पहले लिखा हुआ मेरे में। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? 9 नवंबर 2000। 1956। 1 अप्रैल 1937 को आया था अस्तित्व में। ठीक है। हाँ, अब बताना आपको कि उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? ये सोवियत रूस के। नगरीय जनसंख्या के आधार पर परसेंट के अनुसार उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? ये 30वां है। भारत में धर्म आधारित सर्वप्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? धर्म आधारित 2001 में। जाति आधार पर जनगणना भारत में किस वर्ष की गई थी? 1931 में। श्रावणी मेला कहाँ लगता है? फरुखाबाद। नवरात्रि मेला कहाँ लगता है? आगरा माइनस है। नटकटैया मेला कहाँ लगता है? वाराणसी। महाराष्ट्र का किसने बताया? बनारस। जोगनी नृत्य और कलाबाजी कहाँ के हैं? अवध वहीं सही मूल में। रथ पहिया के ऊपर खड़ा होकर कौन सा नृत्य किया जाता है? चारकुला वाले 2 नंबर देना यहाँ पर। अब बताना मोर पंख बांधकर कौन सा नृत्य किया जाता है? मायून नृत्य किया जाता है सर जी। किस यानी उससे संबंधित है? हाँ, ब्रश। जल्दी बताए कैसे? ब्रश से है। ठीक है। बताना तलवार ढाल लेकर कौन सा नृत्य किया जाता है? छोलिया। आहिर जात द्वारा पूर्वांचल में कौन सा नृत्य किया जाता है? नटवारी किया जाता है। फिल्म विकास संगठन की स्थापना कब की गई थी? माइनस 2001 में। पर्यटन कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? सैफई में। वर्णव उत्सव कहाँ मनाया था? वर्णव महोत्सव ये वाराणसी में। मकनपुर मेला कहाँ लगता है? मकनपुर। फरुखाबाद। देव छठ मेला कहाँ लगता है? मथुरा में। कैलाश मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ। यही बस सही है। प्रदेश में सर्वप्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? प्रयागराज। कब की गई थी? 1917 में। किसी को न देना। 1917 में की गई थी। ठीक है। अपैरल पार्क कहाँ स्थित है? ग्रेटर नोएडा वाले देना। ठीक है। सर जी एक बताया करिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से। ठीक है, तो आप सही से बताते नहीं हैं। बहुत ज्ञान बता रहे होते हैं बाहर मिल। प्रदेश में प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? यह ब्रज और अवध है। गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? देवगढ़ ललितपुर में है। अब बताना है आपको कि मध्यकाल में स्थापित कला के 2 प्रमुख शैलियां कौन सी थी? शैलियां बताना सर। बेसर की नागर। हाँ, सरकी और मुगल। ठीक है, किसी को न देना। ईरानी, फारसी और भारतीय रागों का मिश्रण किसने किया था? आमिर खुसरो ने किया था। मंदिरों में संगीतबद्ध अर्चना पद्धति की शुरुआत किसने किया था? बल्लभाचार्य ने किया था।
ध्रुपद धमार राग का प्रवर्तन किसे माना जाता है? स्वामी हरदास को माना जाता है। लखनऊ के मियाँ गुलाम नबी सौरी ने किस शैली का प्रवर्तन किया था? टप्पा शैली का। उधव सिंह व पंडित सखाराम व पंडित अयोध्या प्रसाद क्या बजाते थे? बखावत हाँ, पखावज बजाते थे, लेकिन ये संबंधित है लखनऊ घराने से। सादिक अली खां क्या बजाते थे? सादिक अली खां सरंगी सारंगी वादक थे। श्रीमती यन राजन ओंकार नाथ ठाकुर यह क्या बजाते हैं? वायलिन। बताना, खारा जल विद्युत परियोजना किस जनपद में? खारा सहारनपुर। बात बताते हो, ठीक है। शीतला जल विद्युत परियोजना किस यानी जनपद में है? ये झांसी में है। हाँ। सर्वप्रथम किस वर्ष प्रथम सिंचाई कार्यालय का स्थापना यानी सहारनपुर में हुई थी? 1823 में। शारदा नहर की कुल लंबा ईरान है इसको। खातिमा शक्ति केंद्र किस नदी पर बना? खातिमा शारदम बना है। अब बताना आपको कि प्रदेश में आदर्श आदर्श कारागार लखनऊ की स्थापना कब की गई थी? माइनस है 1849 में। प्रदेश में नारी बंद निकेतन कितने हैं? 8। कहाँ है? लखनऊ में। चेंज करना सर। पर्ची वर्ची दबाया था कहाँ पूछने के लिए, गायब हो गया है तो ये। हाँ। जात न पूछे साधु के पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान में कौन सा छंद है? ये दोहा छंद है। अब बताना, सताना का तत्सम क्या होगा? सताना यह संतापन होगा। संबंध का सन विच्छेद क्या होगा? संबंध सम प्लस बंद, डेड कर देना वहीं से, ठीक है। समेतना का तत्सम क्या होगा? समेतना तत्सम बताना, संधि नहीं बताना, ठीक है। समावर्तन होता है। जया चपला शिवा किसके यानी पर्वती होते हैं? ये भांग के होते हैं, किसी को न देना। भांग मेरे में लिखा भांग। भूलोक का सन विच्छेद क्या होगा? भूलोक ये भुवन प्लस लोक, भुवन प्लस लोक। सब का तत्सम क्या होगा? सवा का तत्सम क्या होगा? सवा का ये सवाद, सवाद लिखा मेरे में, सवाद होता है। सयानक तत्सम क्या होता है? सयाना यह संज्ञान होता है। असलोना का तत्सम क्या होता है? यह साला वंड होता है। लालटेन की छत किसका उपन्यास है? लालटेन की छत बिल्कुल सही है। अब बताना है अभिज्ञ और अभिज्ञ, अभिज्ञ और अभिज्ञ। एक में है बा बालू है और एक में वहीं से ले लो, वहीं से ले लो। मधुरा का अर्थ क्या होता है? मधुरा मधुरा क्या अर्थ होता है? चटाई होता है, वहीं से ले लेना। आमर्ष किसका पर्यायवाची होता है? आमर्ष क्रोध वहीं बोल दिया, क्रोध वहीं पर। आराम किसका पर्यायवाची होता है? आराम ऐसे चिल्ला रहे हैं। बगीचा लिखा, ठीक है। अवतार मीमांसा किसका प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है? ये अंबिका दत्त व्यास का है। हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा अर्ध कथा न किसकी रचना है? बनारसी दास जैन की। बनारसी दास की, जैन नहीं लिखा सर जी मेरे में। मेरा कच्चा चिट्ठा है किसकी आत्मकथा है? ब्रजमोहन व्यास की है। सतसई में कौन समास है? सतसई बाउबरी किसने बताया? हाँ दे दे रहा हूँ वहां पर, जिसने बताया देखा तो मैंने नहीं है। रोटी पकाई गई वाक में का है? वाच कौन सा? रोटी पकाई गई भाववाच्य है। रोटी पकाई गई, ठीक है। रोटी पकाई गई में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य लिखा मेरे में। जिन ढूंढा तीन पाइया गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? किसी तरह की जिम्मेदारी करना होना, ठीक है, मेहनत। और यहाँ पर अब जिन ढूंढा तीन पाइया गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? किसी तरह की जिम्मेदारी करना होना, ठीक है। मैं टिक कर लूंगा, देख लूंगा सर, देख लूंगा बस भी। और मैं टिक कर लूंगा, मेरे पास पेन है, देख लूंगा भैया। हो सकता है तो सर पर गलत लिख जाते कभी कभी। ये लो
संदेशन मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? अतिशयोग अतिशयोक्त अलंकार है। अब बताना, अंडे का शहजादा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कमजोर व्यक्ति, मेरे मिलेगा सर जी। हाँ। बेत का तत्सम क्या होता है? बेत का नेत्र बेत्र। तू रूप है, किरण में, सौंदर्य है, सुमन में, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पास है हाँ, यथासंख्या किसने बताया? सबका मायने देना। बिना देख रेख का जानवर क्या वाक्यांश के लिए क्या होगा? और बनाइला बनाइला देना वहां पर, और किसी को न देना, बनाइला। विस्तार का विलोम क्या होता है? विस्तार का संकीर्ण संक्षेप सूक्ष्म में लिखा मेरे में, सूक्ष्म, विस्तार का सूक्ष्म, ठीक है। विपुल का विलोम क्या होता है? विपुल का विपुल में अधिक होता है, थोड़ा होता है इसका। आयोग के पास अच्छी वस्तु किस लोकोक्ति का सही सटीक अर्थ होता है? कहाँ गंगू बोझ कहाँ चमेली वाले को देना, ठीक है। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, यहाँ पर 2 नंबर देना, ठीक है। चीड़ों पर चांदनी, ये किसका यात्रा वृतांत है? चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा का है। कर्म भू उपन्यास में किसकी समस्या की गई थी? अछूतों की समस्या की गई थी इसमें। विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? कोलकाता से। श्रीलाल शुक्ल के अति प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी में किस गांव का चित्रण किया गया है? शिवपालगंज का शिवपालगंज का। गंगा हिमालय से निकलती है। ये संस्कृत वाला लिख गया था, ठीक है, संस्कृत वाला लिख गया था। यशोदा शब्द में कौन संधि? यशोदा में विसर्ग, वही दे देना आपको। अब बताना आपको कि यौगिक शब्दों के रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं? यौगिक शब्दों कौन कौन? ये सर जी उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, यानी कितने प्रकार से की जाती है यौगिक शब्दों की रचना? 3 प्रकार से की जाती है। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, 4 प्रकार से। अब बताना आपको कि अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वय आओ लिखा आए, हाँ सही 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 आपका। मैंने आम खाया, ये वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? मैंने आम खाया है, आसन भूत आसन्न भूतकाल को। अब बताना, कृषक और क्रंदन किसकी काव्य कृतियां हैं? ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की हैं। अब बताना आपको कि बसंत तालिका में कितने वर्ड होते हैं? बसंत तालिका 14 होते हैं सर जी। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? लक्ष्मीपुरा रेपोतार्ज है। स्वर्ग पद्धति में कौन समास है? स्वर्ग पद्धति पंचमी तत्पुरुष है, कौन? आपादान में दे देना। आचार शब्द किस भाषा का शब्द है? आचार पुर्तगाली का है। आचार नहीं पूछ रहा, आचार बता रहा हूँ, ठीक, आचार बता। काव्येषु नाटकम रम, ये कथन किसका है? ये सॉरी वहीं से लेना। काव्येषु नाटकम रम, ये कथन किस कृति का है? ये अभिज्ञान संकुलतलम का है। मदनाष्टक, ये किसकी रचना? मदनाष्टक रहीमदास जी की है। सप्तवर्षी में कौन संधि? सप्तवर्षी गुण संधि है। बिस्कुट, तौलिया, पादरी, ये किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली है। बिस्कुट, तौलिया, पादरी किस भाषा? पुर्तगाली है। अब बताना आपको कि चटिका का तद्भव क्या होगा? चटिका चिड़िया। न्यून का संधि विच्छेद क्या होता है? न्यून नीम प्लस ओन बड़ा कौन होगा सर जी? बड़ी नी होगी छोटी नी कर दो दिन। चितवन के छाए के रचनाकार कौन है? चितवन के छाए पास है ये है विद्यानिवास मिश्र हैं। सिद्धों की कितनी संख्या मानी गई? सिद्धों की 84, यही सही है। हाँ। नील देवी के रचनाकार कौन? नील देवी के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भाषा और भाषा के मानकीकरण का संबंध किस भाषा के रूप में है? ये लिखित भाषा में बुंदेली किस उपभाषा समूह की भाषा है? पश्चिमी में आती है, ठीक है। अब बताना उत्कर्ष का भी विशेषण क्या होगा? उत्कर्ष का विशेषण, उत्कर्ष का यहाँ सही, उत्कृष्ट सही है। जो पूरा किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सेकंड पास जो पूरा किया जा सके साध होता है। 8 मास बीते जजमान, ये बताया। जो दोहराया ना गया उसके लिए शब्द क्या होगा? अनावृत होगा। औरत, दफ्तर, अखबार, ये किस भाषा का शब्द है?
अरबी अरबी। गुलाब खुदा सिफारिशी किस भाषा के हैं? फारसी। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाबादा। छायावाद का आरंभ कब हुआ था? 1918 से। हो सकता है 1836 हो, मेरे 18 लिखा है। जगमोहन सिंह किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग के। परुष का विलोम क्या होता है? परुष का कोमल होता है। आह्वान का विलोम क्या होता है? विसर्जन होता है। खेत कौतकम किसकी रचना? खेत कौतकम रहीम दास की है। उपजाऊ का विलोम क्या होगा? उपजाऊ का ऊसर होता है। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? किसका है? हाँ, मनोवैज्ञानिक उपन्यास किस कवि, उपन्यासकार किस कवि को कहते हैं? ज्ञानेंद्र को। बंद कर दे सर जी।